आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी क्या है? छुआछूत। ठीक है, छुआछूत मतलब कि जो गरीब लोग हैं, गरीब नहीं विरासत। देखो सीरियसली जो एक वर्ण सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, इन पर्सनल लॉज में भी हो गया, नहीं पर्सनल लॉज में तो हम क्या नहीं, बट इट इज इन वेदा। वेदा के बाद जो कुछ बनी है उसमें वर्ण सिस्टम आ गया था। वर्ण सिस्टम क्या कि हाई रैंक किसकी होगी? ब्राह्मण से। उससे लोअर रैंक के कौन होंगे? वो क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन होंगे? जो कि सैनिक होते थे। उस समय कार्य पे निर्भर करता था। देखो अब तुम वर्ण सिस्टम के बारे में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या था। इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क एट दैट टाइम। ये कास्ट नहीं थी उस समय, ये काम पे निर्भर करता था कि जो पुरोहित होते हैं, जो पूजा वगैरह कराते थे, यज्ञ वगैरह कराते थे, उनको क्या कहते थे कि दीज आर ब्राह्मण। तो उनकी हाई रैंक होती थी। क्यों? क्योंकि राजा महाराजा भी अपने यहाँ पूजा कराते थे तो उनको बहुत हाईयर स्टेटस दिया जाता था। अब बात आती है क्षत्रिय की, जो सेकंड मोस्ट उसमें रैंक में आते हैं वर्ण सिस्टम में। तो क्षत्रिय कौन थे? ये सैनिक थे, जो सैनिक सेना में होते थे, जो राज्य की रक्षा करते थे, उनको क्षत्रिय कह दिया जाता था। फिर आते थे बेटा वैश्यास। और वैश्यास कौन होते थे? वैश्यास आर ट्रेडर्स, मर्चेंट। जो मर्चेंट होते हैं, बनियास जो होते थे, उनको वैश्यास कह देते थे पहले। फिर बाद में ये कनोटेशन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ इन्होंने बिल्कुल खराब कर दिया सब कुछ। फिर नीचे फिर आते थे शूद्र। तो शूद्र कौन होते थे? जो किसी के घरों में काम करते थे उनको कह दिया जाता था कि ये शूद्र है। दास, शूद्र जो लोअर काम करते थे, जैसे कि घरों में काम कर देना, सफाई का काम या इस तरह का काम जाता तो वो शूद्र करते थे। लेकिन ये सिर्फ कार्य थे, ठीक है, वर्क पे डिपेंड करता था, कोई कास्ट नहीं थी। पर जब जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हुए इन्होंने कास्ट का रूप ले लिया, ठीक है, और सभी में है ये। दिस इज नॉट इन हिंदू रिलीजन, दिस इज आल्सो इन मुस्लिम रिलीजन। ये सम ऑफ द कम्युनिटी, जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, बड़े ही होते थे, तो लकड़ी का काम करते थे उन्हें बड़े ही कहते थे, लेकिन फिर बाद में बड़े ही कास्ट बन गए, ठीक है। जो जुलाहे हैं, टेक्सटाइल, दोनों में होते हैं, हिंदू में भी होता है और मुस्लिम में भी, दोनों कम्युनिटी में होता है जुलाहे। जुलाहे क्या काम करते थे? कपड़ा बुनने का। वो जाति बन गई बाद में, कपड़ा बुनते थे। हाँ, धोबी, जैसे कि धोबी फिर बाद में जाति बन गई, काम ही तो करते थे वो, तेली का करते थे। तो हाँ, तो ये बाद में क्या हो गया? ये जातियां बन गई। सीरियसली, मतलब दिस इज नॉट अ जॉब, सीरियसली ये सिर्फ काम थे। जैसे कि लोहे का काम करने वालों को लोहार कह देते थे, तो लोहार की बाद में जाति बन गई थी, तो लोहार है। तो जाति थी नहीं, बना दी गई बात, ठीक है। तो सेम ऐसे शूद्र की बात करते हैं। शूद्र जिसे कहते थे वो बिलोंग करते थे इससे, SC ST से। बाद में इनकी दशा इतनी दयनीय कर दी गई कि इनको, जैसे कि कोई हायर रैंक का पर्सन होता था तो उनके पर्टिकुलर उनका खाने का अलग होता था, उनके रहने की जगह अलग होती थी। ऐसा कहा जाता था कि अगर ब्राह्मण को ये कहीं टच भी कर दे तो उसे जाके नहाना पड़ता था गंगा जल से, ठीक है। ऐसी इस तरह की छुआछूत उस समय थी, ठीक है। किसके साथ थी सबसे ज्यादा? SC ST की, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ट्राइब्स, ठीक है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो जो सबसे पहली चीज थी राइट टू इक्वालिटी में, बाकी सारी चीजें ऐड करने के बाद फिर राइट ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी भी ऐड किया गया कि किसी भी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हम पहले तो ब्रिटिशर्स को ब्लेम करते थे कि ब्रिटिशर्स कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, लेकिन कभी भी हमने इंडिया को नहीं देखा, मतलब एज ए इंडियन हमने कभी भारत में ये नहीं देखा कि हम कितना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन पे। तो हमें और फिर ब्रिटिशर्स में कोई अंतर नहीं हुआ, वो कलर के बेसिस पे करते थे, हम जाति के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल ऐड हुआ। आर्टिकल 17 बात करता है कि किसी भी फॉर्म में वर्बल भी आप किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। उसे डिनाई करना तो अलग बात, उसे किसी होटल में जाने से नहीं रोका जाएगा, किसी पर्टिकुलर काम पे जाने से नहीं रोका जाएगा, उसे किसी पर्टिकुलर स्थान में पानी
महाराष्ट्र में एक महार कम्युनिटी है, सुना है? महार कम्युनिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वहीं से। तो वहाँ पर एक कुआं था, उस पानी को कहते थे कि उस पानी को हायर कास्ट वाले ही पी सकते हैं। लेकिन जो भीमराव अम्बेडकर है वो इतने इसके विरोधी रहे कि उन्होंने क्या किया कि महाड़ में से जल निकाल के, वहाँ जो कुआं था महाड़ में, वहाँ से उन्होंने जल निकाल के खुद पिया, ठीक है, और उस मिथ को तोड़ा कि अनटचेबल यहाँ पर नहीं आ सकते, ठीक है। तो एक तरह से उनके भी एफर्ट रहे, और महात्मा गांधी का भी बहुत बड़ा रोल रहा अनटचेबल्स की जो ये अबॉलिशन है इसको मतलब अबॉलिश करने का, छुआछूत को खत्म करने का। उन्होंने भी बहुत सारी लीग्स बनाई थी, जैसे कि हरिजन लीग उन्होंने बनाई थी, ठीक है, और बहुत सारी उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, क्योंकि इनकी देश दशा बहुत दैयनीय थी। और अभी बहुत जगह रूरल एरियाज में, हमारे इसमें एरियाज में तो फिर भी ठीक है, पर रूरल एरियाज में अभी भी कुछ जगह पर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कहीं भी किसी भी जगह पर पोस्ट हो गई एज ए डीएम, एज अ कलेक्टर या फिर कमिश्नर या कुछ भी, तो तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन की ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर फॉर इंस्टेंस कोई इस तरह का वायलेशन होता है तो तुम्हारे स्ट्राइक करेगा माइंड में कि ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 का वायलेशन है, तो इसे हमें रोकना है, और तुम तुरंत उसका जो एक एक्ट बना था उसके तहत तुम इसमें तो कंप्लेन दर्ज करोगे, ठीक है। तो अब ये क्या कहता है अनटचेबिलिटी की, आर्टिकल 17 अबॉलिश अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, अबॉलिश आर्टिकल 17, याद रखना आर्टिकल 17, और जो क्या करता है अबॉलिश अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। एनी फॉर्म मतलब किसी भी फॉर्म में नहीं हो सकता, ना तो वर्बल किसी को कह सकते हैं, ना उसे कहीं किसी जगह से जाने से रोक सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। और एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ इट, एनी डिसेबिलिटी, any disability arising out of it shall be punishable. कोई भी इस तरह की प्रैक्टिस करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी अकॉर्डिंग इन द विद द लॉ। और फिर एक एक्ट आया 1976 में, 1976 में एक एक्ट आया अनटचेबिलिटी एक्ट, बाद में इसका नाम बदल करके सिविल राइट्स एक्ट रख दिया, द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट। ये याद रखना कि जब पनिशमेंट आर्टिकल 17 में नहीं लिखी हुई है, पनिशमेंट कहाँ लिखी हुई है, इस एक्ट में लिखी हुई है, ठीक है, अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट। अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, और बाद में इसका नाम बदल करके ये एक्ट 1955 का था, बट 1976 में इट हैज बीन अमेंडेड, ठीक है, और इसको अमेंड करके इसका नाम रखा गया था द सिविल राइट्स एक्ट या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, और इसमें अमेंडमेंट में क्या किया था, कुछ प्रोविजन जोड़े थे। अब एक चीज और याद रखना, अनटचेबिलिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Untouchability is not defined in the Constitution.
नहीं है, लेकिन मैसूर हाई कोर्ट में इसके बारे में बट मैसूर हाई कोर्ट ने क्या कहा है इसके बारे में? मैसूर हाई कोर्ट ने कहा है कि अनटचेबिलिटी जो है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन कोर्ट ने क्या कहा है कि जो आर्टिकल 70 का सब्जेक्ट मैटर है दैट इज नॉट अनटचेबिलिटी इन इट्स लिटरल और ग्रामेटिकल सेंस। देखो जैसे कि हम अनटचेबिलिटी से मीनिंग लगा रहे हैं ना कि इसका लिटरल मीनिंग क्या है, ग्रामेटिकल मीनिंग क्या है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ना तो इसका लिटरल मीनिंग या ग्रामेटिकल मीनिंग के हिसाब से हम इसे लेना है, बट अनटचेबिलिटी इज अ प्रैक्टिस दैट इज डेवलप्ड इन द हिस्ट्री। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी उन्होंने उसकी क्या मीनिंग बताई, प्रैक्टिस एज इज प्रैक्टिस एज इट डेवलप्ड कोर्ट ने क्या कहा था कि इट्स अ काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। आप किसी भी कम्युनिटी में एक काइंड ऑफ डिसेबिलिटी इंपोज कर देते हो। डिसेबिलिटी क्या कि आप एक पर्टिकुलर काम नहीं कर सकते, आप उस जगह पर नहीं जा सकते, आप उस मंदिर में नहीं जा सकते। ठीक है, ऐसा कहा जाता था कि मंदिर में भी जाना फॉरबिड था उनके लिए, किसी भी मंदिर में पूजा करने के लिए जाना फॉरबिड था। ठीक है, तो ये दिस इज काइंड ऑफ डिसेबिलिटी जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेक्शन ऑफ ग्रुप या ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर इंपोज की जाती है, क्या तुम यहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, ये चीज करने के लिए तो दिस इज फर्दर उन्होंने कहा था कि दिस इज काइंड ऑफ सोशल डिसेबिलिटी social disability goes on a group of section or certain classes of persons. अब इसमें बेटा पनिशमेंट लिख देना इस वाले एक्ट में स्टेट डिफरेंट वाले एक्ट में पनिशमेंट कहाँ तक दी जा सकती है। पनिशमेंट है अप टू 6 मंथ 6 महीने तक की सजा हो सकती है और फाइन लग सकता है 500। इसमें जो सजा दी गई है सिविल राइट्स एक्ट में, अगर कोई भी अनटचेबिलिटी का के ग्राउंड पे कोई भी इस तरह का ऑफेंस कमिट करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी 6 महीने की और फाइन 500 या ठीक है। और अगर कोई और एक और चीज है इसमें और मोर स्ट्रिंजेंट प्रोविजन बनाए और कठोर नियम बना दिए गए हैं कि अगर जिस भी पर्सन ने अनटचेबिलिटी की या प्रैक्टिस उसे इलेक्शन में से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इट मींस कि इफ वो फ्यूचर में कभी इलेक्शन लड़ेगा और उसने ये किया हुआ है, उस पर ये केस दर्ज है, ठीक है, ये केस उस पर दर्ज है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, इलेक्शन लड़ने से बाहर कर दिया जाएगा, उसे नहीं लड़ने दिया जाएगा इलेक्शन। तो ये भी कुछ कुछ चीजें बनाई हैं। अब किस किस फॉर्म में हो सकता है, एक तो प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेस, किसी भी पर्सन को किसी भी जगह जाने से रोकना, तुमको अनटचेबल तुम यहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। पब्लिक वर्शिप या वर्शिपिंग कोई भी जगह हो, किसी भी मंदिर में मस्जिद में कहीं भी, अब जैसे कहीं देख कर कावड़ चल रही है, कोई किसी को पूछ रहा है कि किससे बिलोंग करते हो, नहीं, जो भी आ रहा है सबकी सेवा हो रही है, किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, ठीक है, कहीं भी पूजा कर सकते हैं, कहीं भी ठहर सकते हैं, कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं पूछ सकता
क्या चीज मुझे भी तो बता। अच्छा मेरे यार मेरे से बताओ ना क्या नहीं पूछता कोई सीरियसली। मैं बाबू है हाँ हम घूमने गए थे ऐसे ही हाँ हमने ऊपर मारने की दुनिया के बात करने लगे और कहाँ पर आप कैसे आप कैसे नहीं मेरे आगे समझ में क्या बोल रहे हो ठीक है पर समझो इस चीज को ठीक है किसी भी पर्सन को जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं कहीं किसी से भी उसको किसी भी प्लेस में एंटर करने से नहीं रोक सकते और किसी भी ट्रेडिशन के हिसाब से किसी भी रिलीजन के हिसाब से अनटचेबिलिटी कहीं भी बेटा मेंशन नहीं है या अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाए किसी की रिलीजियस टेक्स्ट जो होती है कहीं भी नहीं लिखा ना तो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है ना ही रामायण में लिखा है ना महाभारत में किसी में भी कहीं भी अनटचेबिलिटी का जिक्र नहीं है तो इसका जस्टिफिकेशन भी नहीं हो सकता इस ग्राउंड पे और किसी भी शॉप में किसी भी होटल में किसी भी पब्लिक एंटरटेनमेंट वाली जगह पर जाने से आप उसे नहीं रोक सकते मूवी टिकट देने से पहले कोई पूछता है कि तुम किस कास्ट से बिलोंग करते हो कभी भी नहीं पैसे से मतलब है आप ठीक है और ये एक छोटी सी चीज मुझे बताओ इनको को बता भी है क्या कुछ कर रहे हैं कहते ये है ना सिर्फ के बनते हैं अपनी क्योंकि इस टाइम हरिद्वार में जितने भी लोग आते हैं ज्यादा है ना वो अपने चक्कर में आ रहे हैं नहीं कल मैंने एक वीडियो देखा दो टिकट है ऑनलाइन बट उन्होंने कव्वाली चला रखी थी सीरियसली कव्वाली तो मनीष है अरे यहाँ टिकट तो बजा दो हरिद्वार में भी सरकार की और वहाँ पे कितने भी कावड़ ले जाते हैं चलो कोई बात नहीं इट्स ओके ठीक है अब नेक्स्ट इसमें प्रोविजन क्या है कि आप किसी भी पर्सन को इंसल्ट नहीं कर सकते हो उसके कास्ट के बेसिस पे ठीक है इंसल्ट नहीं कर सकते और किसी भी पर्सन को मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी पर्सन को हॉस्पिटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाने से नहीं रोक सकते तुमने एक चीज सुनी होगी रिसेंट में बहुत सारे केसेस आए हैं ना आईआईटी मद्रास आईआईटी मुंबई की बात है किसी आईआईटी की बात है वहाँ पे एक बच्चे को इतना ज्यादा बुली किया ओवर हिज कास्ट इतना बुली किया ही कमिटेड सुसाइड उनके पेरेंट्स ने केस कर दिया ठीक है इस पे केस करा अथॉरिटी पे इंस्टीट्यूशन पे उन बच्चों पे मतलब तुम ये देखो फॉर इंस्टेंस कभी भी कहीं भी पढ़ने जाते हो कोई भी बुली करना अब कॉमन बन गया फैशन इट्स अ फैशन हम ट्रेंड करते हैं ट्रेंड इज अ फैशन नाउ है ना कि किसी भी ट्रेंड कर देते हैं तो ये चीज जब कॉन्स्टिट्यूशन में है तो इट इज प्रोहिबिटेड और इट शुड बी यू नो कि सबकी एक लायबिलिटी होनी चाहिए तो उनके ऊपर भी एक तरह की अकाउंटेबिलिटी है कि तो कभी भी आगे जाके ये चीजें नहीं करते ठीक है और कोई करता है तो जस्ट टेक एन एक्शन एफआईआर दर्ज करवाओ ठीक है यही सॉल्यूशन है ऐसे लोगों का यही सॉल्यूशन है जो अपने आप को अलग ही मानते हैं बात के ठीक है तो ये इसके प्रोविजंस हैं वो याद रखना अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या कहा है आर्टिकल 17 की कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि अनटचेबिलिटी का जो राइट है ये वाला अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये वायलेट ना हो कहीं भी होता है तो स्टेट की ड्यूटी है तो वो इसको प्रिवेंट करे ठीक है और इस पर एक्शन ले